स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10th का जो है हिस्ट्री है, यानी इतिहास है, इतिहास की दुनिया है। इकाई 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हमने जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमने बता दिए हैं और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ये भी बता दिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी हम बता दिए हैं और जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसको मिल जाएगा, आप वहां से जो है आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम सीधा चलते हैं इनके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में आपको देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सुमेलित करने वाला प्रश्न जो है। ठीक है, चलिए हम इसे साइड करते हैं और हमने कॉपी पर लिखा है, इसका जो है हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है, पहला जो है प्रश्न कह रहा है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा रूसी क्रांति होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला लिखिएगा जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासक। ठीक है, इसमें लिखिएगा जार का शासक अफसर शाह था जो जनताओं के समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वहां की जनता की स्थिति बद से बदतर होते गई। परिणाम स्वरूप रूस में क्रांति हुई। ठीक है, चलिए ये तो रहा पहला। और दूसरा जो है कारण देख लेते हैं। चलिए दूसरा कारण में कह रहा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की क्या है? दयनीय स्थिति। जार के शासन में मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपनी मांगों की समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, जिससे मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी तथा मजदूर जाए के शासक से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, जार के शासक से संतुष्ट नहीं थे। चलिए यहाँ पे जो है दूसरा प्रश्न कर रहा है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु प्रमुख उत्तरदायित्व थी, क्योंकि रूसीकरण की नीति द्वारा रूस के विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों पर रूस का भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया जा रहा था। इस नीति से असंतुष्ट लोगों ने क्रांति के लिए प्रमुख कारण बना था। ठीक है, चलिए इसमें जो है तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है रूस साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। पहला यहाँ पे उत्तर लिखिएगा रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि पहला लिखिएगा देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है जमींदार एवं पूंजीवादी वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तीसरा लिखिएगा काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और चौथे में जो है लिख लीजिएगा देश के पूरे संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है चौथा में देख लेते हैं। चौथा क्या कर रहा है नई आर्थिक नीति मार्क्सवाद सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। ठीक है, इसका जो है उत्तर देखिएगा सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। इस नीति के दौरान लेनिन ने रूस में पूरी तरह साम्यवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी मूल्यों को भी महत्व दिया। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को जो है भूमि का मालिक बना दिया। ठीक है,
20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवाद सिद्धांतों के साथ समझौता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है 5 नंबर में प्रश्न कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रस्थान किया कैसे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो है पराजय इसीलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रस्ताव किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने पर रूस की जनता शासक को अयोग्य मानने लगे। पराजय होने से रूस के सम्मान में भी गहरा चोट लगा और वहां की जनता आक्रोश हो उठी और आक्रोशित जनता वहां के शासक के खिलाफ क्रांति कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत बड़ा है, 150 शब्दों में जो है आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कह रहा है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको जो है लिखे हुए जो है उत्तर को दिखा दे रहे हैं। आप लोग केवल स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट में जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख देंगे। ऑब्जेक्ट और ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा का जो है यहाँ पे नई आर्थिक नीति क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा का जो है देख सकते हैं रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने जो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। चलिए ये चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर लिखिएगा होम टीचर। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उस पर जो है 9th और 10th के एग्ज़ाम के जो भी रिलेटेड जो बातें होगा और जो हमको अच्छा लगेगा कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो हम उस पर जो है एक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।